दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वर्तमान चुनौतियां जो देश के सामने खड़ी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मोर्चों पर जो चुनौतियां एकदम से सामने खड़ी दिखाई देती हैं, तो ऐसे में जो भारत की विदेश नीति है कि उस पे पूरा विमर्श इस समय ओपन विमर्श होना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठकर सरकार को करना चाहिए, क्या पहल करनी चाहिए। और साथ ही जो अगर देश की हम बात करें, जो पंडित नेहरू के जमाने से जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो एक पूरा एक विचार देश के अंदर बना और उसे बहुत कहते हैं ना बेहतरीन तरीके से भी भारत ने उस गुटनिरपेक्ष विचार के द्वारा आंदोलन के द्वारा पूरे देश में अपनी साख जमाई। और पंडित नेहरू, इंदिरा जी या राजीव जी मतलब जमाने में बड़ी उसने विचार ने बड़ी मजबूती भी प्राप्त की। और दुनिया के अंदर तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब भारत की जो प्रमुखता थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने स्वीकार भी की और तमाम जो उनकी बातें थी उसको माना भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई, भारत की अगुवाई में। तो ऐसे में क्या भारत को पुनः उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो विचार है उसको दोबारा पोषित करना चाहिए, उस विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या वर्तमान दौर की ये आवश्यकता है, जो विदेश नीति इस वर्तमान दौर की है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो विचार जो नीति थी, क्या उसको उसकी महत्ता वर्तमान दौर में प्रमुखता के साथ सामने आ गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, दर्शक भी जानते होंगे और आप खुद भी जानते हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आपके आपके जहन में कहीं ना कहीं ये कौन रहा है। सरकार किसी की नहीं सुनती है। ये नेहरू को बुरा भला कहती है, ये राजीव गांधी को बुरा भला कहती है, ये इंदिरा गांधी को बुरा भला कहती है। तो आप ये सिर्फ वो याद करती है जिस दिन उनका या तो शहादत दिवस था या तो उनका जन्म दिवस था, उसी दिन एक ट्वीट आता है, अदरवाइज कुछ नहीं आता। उसके बाद साल भर इन लोगों को सिवाय बुरा भला कहने के कुछ नहीं करते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग उनके मार्ग पे चलेंगे या उनसे कुछ सीखेंगे या ऑल पार्टी मीटिंग बुला के? अरे हमसे काबिल कौन है भाई? मोदी जी से काबिल अगर कोई हो तो प्रशांत जी आप हमको बता दीजिए बीजेपी में। और बीजेपी में जब मोदी जी से कोई काबिल नहीं है, तो देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें काबिल नेता हो और जो सलाह दे मोदी जी को, क्योंकि सरकार मोदी जी की है। वो सलाह देगा तो किसको देगा? सरकार को देगा। सरकार का हेड कौन? मोदी जी। तो मोदी जी क्या आपको लगता है किसी की सलाह सुनेंगे? ये सवाल ही मैं सिरे से खारिज करता हूं कि वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे सिर्फ अपने मन की बात, और मन की बात कह के शांत हो जाएंगे। करेंगे वही जो उनकी इच्छा होगी। विदेश नीति जाए तेल लेने, सर कोई माने न माने, विश्व गुरु वो बने हुए हैं। अघोषित विश्व गुरु हैं जिनको कोई नहीं जानता, कोई मानता नहीं, लेकिन ये खुद को विश्व गुरु इन्होंने अपने आप को बना दिया है। और जब बना दिया है तो जाहिर बात है वो जो भी कहेंगे करेंगे, उसको उनके भक्त जन उसका सुबह से शाम तक ढोल बजाते रहेंगे। तो ये वो किसी की बात नहीं मानने वाले बिल्कुल सिरे से। ये अलग बात है कि वो शशि थरूर को ले गए हो, मनीष तिवारी को ले गए हो, चाहे किसी को ले गए हो। वो ये क्षणिक वो था, इनके में किसी ने समझाया होगा कि आप ऑल पार्टी भेजिए। जबरदस्ती का ये खर्चा था, मैं आज भी मानता हूं। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसके बिल्कुल वो हूं कि भारत के आप जब मोदी जी इतने दौरों में कुछ नहीं कर पाए, तो इस 7 आदमी एक बार में जाके किससे मिले? कोई एक स्टेटमेंट आपको फॉरेन के किसी डेली उसमें आया है? किसी कंट्री के किसी हेड ने दिया? ये टुडे इंडियन डेलीगेशन केम एंड विजिट अवर फलाने प्राइम मिनिस्टर या किसी से भी मिले हो? एक भी नहीं आया। तो आप करने क्या गए थे? किसको? डायस्पोरा को बताने गए थे, इंडियन डायस्पोरा को। भारतीय तो वैसे ही भारत के साथ है। तो ये चीजें देखिए हवा हवाई है, फालतू फंड की बात है। इसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि इसको क्यों भेजा गया था, कैसे भेज गया, ये आज भी एक प्रश्न है। वो लोग आते हैं, अब क्या बताते हैं। मजे की बात यह है कि 2 दल आ गए हैं और तीसरा शायद आ जाएगा। तो अब ये सारे आते हैं तो उसके बाद क्या रिपोर्ट देते हैं, वो एक बढ़िया चर्चा का विषय रहेगा। जी। जी, जी, सही बात है। ना विषय तो है ही, प्रश्न तो है ही है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण थे कि जो डेलीगेशन को भेजना पड़ा बाहर और क्या सफलता प्राप्त करी? ये बड़ा सवाल है। प्रश्न की बात ही सबके सामने है कि उस डेलीगेशन ने बाहर जाकर दुनिया के देशों में क्या बताया और क्या सफलता प्राप्त करी, कितना समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ और क्या वे खुलकर समर्थन में खड़े होंगे भारत के सामने, भारत के साथ में, पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ? कि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत सबके सामने आ चुकी है, स्पष्ट तौर पर सामने आ चुकी है। और गोदी मीडिया का जो रोल रहा है पूरे इन घटनाक्रम में, क्या उसने भी कहीं न कहीं भारतीय सरकार के सामने चुनौती पेश की, दुविधा पेश की? ये सवाल जो खड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या गोदी मीडिया का भी इसमें रोल रहा है? उससे निपटना भी भारत सरकार के सामने एक चुनौती के तौर पर सामने आया। और जो सीडीएस ने भी कहा कि फेक न्यूज़ से निपटने में 15% हमारा वक़्त खराब हुआ। चाहे वो भारत की गोदी मीडिया की हो या पाकिस्तान द्वारा पोषित फेक न्यूज़ हो, तो पूरा विषय किस तरह से आप देख पाते हैं?
देखिए बिल्कुल सही बात थी। इस्लामाबाद से लेके कराची के पोर्ट को नेस्ता नाबूद करना, सारी चीजें करना, ये कहीं ना कहीं एक खास मतलब भारत की छवि को बहुत धक्का लगा है, खासकर मीडिया की। और मीडिया की छवि को धक्का लगना माने देश का एक माखौल उड़ाना था। और आर्मी के जो स्टेटमेंट आया कि हम लोग को बिल्कुल, जब आप कोई ऐसा अनाप शनाप बयान देते हैं, जाहिर बात है उसमें आपकी आपको आपको उसको जो गलत अगर सूचना आ रही है तो उसके लिए भी तो आपको, आज हम कहें प्रशांत जी चोर है तो प्रशांत जी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं। आप कहिए मुकुल त्रिपाठी चोर है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नहीं, लोग आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। तो ये चीजें देखिए, हम लोग तो एक ह्यूमन बीन है, लेकिन जब आप कंट्री को लेके किसी ऐसी अनर्गल बात करते हैं तो जाहिर बात है इसका असर भी बहुत बड़ा होता है। और ये मजाक का भी विषय बनता है और सीरियस भी रहता है कि आप लोग कितने हल्के लोग हैं। तो भारत के मीडिया की छवि बहुत ही धूमिल हुई है। और इस धूमिल छवि को भारतीय मीडिया आने वाले 5 साल तक कोई नहीं बदला सकता, जब तक कि ये जो गोदी एंकर है इनको सब हटाया ना जाए। जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा कि आपने चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं। गोदी मीडिया ने जो नेगेटिव रोल निभाया, उसने एक समस्याएँ बहुत सारे पर्सन भारत सरकार सामने भी खड़े कर दिए कि दुनिया में जिस तरह का मैसेज इन्होंने पेश किया, वह निश्चित रूप से सवालों की बौछार भी इन्होंने मतलब दुनिया के स्तर पर बनी और उससे निपटना भी चुनौती एक भारत देश के लिए, सरकार के लिए भी। और सीडीएस ने जैसे कहा, वह भी एक चुनौती बन गया था कि आखिर फेक न्यूज़ से हम कैसे निपटें? चाहे वो किसी भी जगह से आ रही हो, चाहे पाकिस्तान से आ रही हो फेक न्यूज़, या गोदी मीडिया ने जिस तरह से बातें की, वह भी एक सवाल तो है ही। कि आखिरकार इतना उन्हें बातें करने की क्या आवश्यकता थी। और इन्हीं शब्दों से आधा चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, राजनीतिक गलियारों के अंदर भी, समाज के अंदर भी। और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार पूरे जो इतना घटनाक्रम घटित हुआ है देश के अंदर, उसके पीछे कौन से मुख्य कारण है, हर कोई जानना चाहता है। और सरकार कब वस्तु स्थिति स्पष्ट करेगी देश के सामने, वह भी सभी के अंदर उत्सुकता इसमें बनी हुई है। और मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।